प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर आप भी मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए। दोस्तों, हमारे देश पर मुगलों ने 600-700 वर्ष शासन किया, लेकिन स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी नहीं उठी, आज़ादी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुए। क्यों? पता है आपको क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब मुसलमानी शासन था तब शासन और प्रशासन में 100% हिस्सेदारी ऊंची जात वाले लोगों की थी, और यहाँ का जो सामाजिक जीवन था, भारतीय जो सामाजिक जीवन था, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चलता था। देश तो मेरा मुगलों के अधीन था, लेकिन जितने भी शूद्र वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम थे, और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मुगलों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जैसी भी व्यवस्थाएं चल रही थी, जो भी रीति रिवाज चल रहे थे, जो भी कायदा कानून थे यहाँ के समाज के, वो वैसे ही चलते रहे। कोई मुसलमानी शासक ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने यहाँ के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया तो देखा यहाँ समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊंची जात और एक नीची जात। जो भी अधिकार हैं सब ऊंची जात वाले के लिए हैं। नीची जात वाले ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना धन रख सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। केवल शूद्रों का केवल काम था उनकी सेवा करना, और कोई भी कार्य नहीं था। जहाँ तक शिक्षा का भी कोई अधिकार नहीं था शूद्रों के लिए, तो अंग्रेजों ने हमारे भारतीय जीवन का अध्ययन किया, सामाजिक जीवन का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ के जो कायदा कानून, जो नियम हैं, वो मानवता को शर्मसार करते हैं। अंग्रेजों का दिल दुखा और उन्होंने मानवता के लिए जो घातक कानून थे, जो मान मर्यादाएं थी, उनके विरोध में विधेयक लाना शुरू कर दिया। उन्हीं विधेयक में एक है, अंग्रेजों ने कहा कि जिस गांव में 200 आदमी की संख्या होगी उस गांव में सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। तो भैया, क्या ये अंग्रेजों ने बुरा किया? लेकिन इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया, और ऐसे ही नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि इन शूद्रों को, अछूतों को पढ़ा करके क्या प्राकृतिक संसाधनों का नाश करोगे? प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के बराबर है। अब आप ही बता दीजिए, यहाँ का जो अछूतों का जीवन था वो जानवरों से भी बदतर था, जानवरों से भी बदतर। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने देखा कि अछूत तालाब तक का पानी नहीं पी सकते हैं, अछूत पढ़ लिख नहीं सकते हैं, अछूत कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, अछूत कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों का दिल पसीजा, और उन्होंने जो भारतीय समाज में जो कानून, जो नियम, जो परंपराएं, रीति रिवाज जो चल रही थी, जो मानवता के लिए घातक थी, उनके खिलाफ विधेयक लाना शुरू किए। जब विधेयक लाना शुरू किए तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को रास नहीं आया, पचा नहीं वो व्यवस्था, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी। इसीलिए भैया, इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए क्रांति शुरू हुई। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।